Hello everyone. Today I will discuss statistical operation on arrays in numerical Python. Now let's start. Statistical operations on arrays में हम बात करेंगे max function, minimum function, sum function, mean function and standard deviation function. Now first is max function. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम numpy की लाइब्रेरी को लोड करते हैं. उसको हम कैसे लोड करते हैं, import numpy. यहाँ मैं एलियास नेम मीन्स निक नेम दे रही हूँ एज np. अगर आप चाहते हैं कि numpy ही राइट करना चाहते हैं पाइथन की फाइल में, तो आप उसको कोई नाम मत दीजिए, ठीक है. ये मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ. नाउ मैंने कमेंट लिखा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन ऑन एरेज. मैक्स फंक्शन का मतलब होता है कि एरे, चाहे वो एरे 1 डायमेंशनल एरे है चाहे वो 2 डायमेंशनल एरे है, उन एरे में जो एलिमेंट्स है उसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है. तो एरे 1 मैंने डिफाइन किया है जो कि 1 डायमेंशनल एरे है, एंड एरे 2 डिफाइन किया है मैंने 2 डायमेंशनल एरे. देन प्रिंट करवा दिया है एरे 1 एंड एरे 2. एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको मेरी सबसे पहली वीडियो में मैं आप समझा चुकी हूँ कि हाउ टू क्रिएट एरे फ्रॉम लिस्ट. तो यहाँ हमने 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट किया है. अब हमें क्या करना है, हमें दोनों एरे में मैक्सिमम फंक्शंस को निकालना है कि मैक्सिमम फंक्शन कौन सा है. तो एक पहला वेरिएबल मैंने m लिख दिया है, सेकंड वेरिएबल है mx. आप चाहते हो कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, बट वो प्रोग्राम के हमें अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. एरे 1 डॉट हम पास करेंगे. जैसे इसके जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ये सारे क्या है हमारे, जैसे numpy में बिल्ट इन है एरे फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, रीशेप फंक्शन, राउंड फंक्शन. तो सेम इसी तरह से मैक्स भी इसकी बिल्ट इन फंक्शंस हैं. हमने लिखा डॉट मैक्स. अब मैं यहाँ पे फंक्शन में ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ, ठीक है. सेम मैंने एरे 2 में यही कर दिया. प्रिंट करवा रही हूँ फर्स्ट एरे मैक्स वैल्यू. ये मैंने एक स्ट्रिंग को पास कर दिया है, एक आपका एक मैसेज है पास करने के लिए. m \n का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन की सेकंड एरे मैक्स वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो. और इसमें मैंने क्या वेरिएबल लिखा, mx, जो सेकंड एरे का वेरिएबल नेम है. अब हम इसे रन करते हैं. आफ्टर रन पहले एरे 1 प्रिंट होगा, एरे प्रिंट हो गया. एरे 2 32 96 फर्स्ट रो होगी, 24 82 सेकंड रो हो गया, ठीक है. फर्स्ट एरे मैक्सिमम वैल्यू, पहले एरे में सबसे जो हमारा मीन्स जो 1 डायमेंशनल एरे है 11 20 29 वाला, इस सभी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 85. और सेकंड एरे मैक्स वैल्यू का मतलब है इन चारों में से 32 96 24 82 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 96. तो इस तरह से हम एरे में जितने भी हम एलिमेंट डिफाइंड होंगे उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, अब फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपने क्या किया, जितने भी हमारे पास एरे है उसके सारे एलिमेंट में से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. बट अब हमें क्या चाहिए, मुझे 2 डायमेंशनल एरे में कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, एंड रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया एरे 2 के नाम का. कॉलम वाइज के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप मैक्स के फंक्शन में ब्रैकेट में पास करेंगे एक्सिस इज इक्वल टू 0. और अगर आपको रो वाइज चाहिए तो आप पास करेंगे एक्सिस इज इक्वल टू 1. तो कॉलम वाइज का आंसर मैक्स 1 के वेरिएबल में आएगा और रो वाइज का आंसर मैक्स 2 के वेरिएबल में आएगा. और प्रिंट करवाने के लिए मैंने क्या लिखा, मैसेज लिखा कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू. तो जो भी एरे 2 में जो कॉलम वाइज मैक्स की वैल्यू होगी वो मैक्स 1 में स्टोर होगी, और जो रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्स 2 में स्टोर हो जाएगी. अब हम इसे रन करते हैं. देखिए आफ्टर रनिंग एरे 2 में वही जैसे अभी मैंने आपको एरे का बताया था कि कैसे हम लिस्ट से एरे क्रिएट करते हैं. ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे है. 32 96 मेरी फर्स्ट रो है, 24 82 मेरी सेकंड रो है. अब कॉलम वाइज बात करें तो कॉलम वाइज 32 एंड 24 मेरा पहला कॉलम है. कॉलम वाइज में मैक्सिमम वैल्यू 32 और 24 में से 32 मैक्सिमम है. 96 और 82 कॉलम में 96 मैक्स है. तो कॉलम वाइज प्रिंट हो गया.
रो वाइज जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो 32 एंड 96 पहली रो है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई 96 मैक्स हुई। 24 और 82 में से 82 जो है वो मैक्स हो गया, तो रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज मिनिमम। अब मिनिमम के लिए भी हम क्या करेंगे, दो एरे हमने क्रिएट किए। एरे 1 में है वो जो 1 डायमेंशनल एरे है, एरे 2 है वो 2 डायमेंशनल एरे है। दोनों एरे क्रिएट होने के बाद हम प्रिंट करवा देंगे। अब हमने क्या किया, एक मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू 1 के नाम का वेरिएबल लिया, एक मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू 2 के नाम का वेरिएबल लिया। एरे 1 में हमने एरे 1 डॉट नोटेशन लगा के मिनिमम फंक्शन, एरे 2 डॉट नोटेशन एंड मिनिमम फंक्शन। एरे 1 मिनिमम में क्या होगा कि जो एरे 1 में जो हमारा 1 डायमेंशनल एरे है, पूरे जिसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को वो प्रिंट कर देगा। एरे 2 में क्या होगा, जो हमारा रो एंड कॉलम है 32, 96, 24, 82, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, सबसे मिनिमम नंबर के एलिमेंट को वो प्रिंट कर देगा। हमने जैसे मैक्सिमम में किया था, प्रिंट करवाया था फर्स्ट एरे मिनिमम वैल्यू, हम देन वेरिएबल राइट कर देंगे \n मतलब नेक्स्ट लाइन। सेकंड एरे मिनिमम वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू 2 को जो हमने वेरिएबल, आप वेरिएबल का नाम जो भी प्रिंट करवाना चाहे वो आप राइट कर सकते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। आफ्टर रनिंग देखिए, फर्स्ट एरे में मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियस है नेगेटिव नंबर जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो -34 मिनिमम हो गया। सेकेंड एरे में स्मॉलेस्ट चारों नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है 24, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, हम 2 डायमेंशनल एरे में हम ये चाहते हैं कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है। तो सेम जैसे मैक्सिमम में था, कॉलम वाइज का मतलब होता है एक्सिस इज इक्वल टू 0 एंड रो वाइज का मतलब होता है एक्सिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम सेम जैसे हम अभी तक कर रहे थे, एरे 2 जो भी एरे का नाम आप राइट करेंगे वहाँ नाम लिखेंगे, डॉट मिनिमम ब्रैकेट में क्या पास कर देंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्सिस इज इक्वल टू का 0 का मतलब होता है कि आप कॉलम वाइज जो है मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सिस इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि रो वाइज मिनिमम वैल्यू को मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1 राइट कर देंगे। अब हम इसे रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, एरे 2, जो मैंने एरे का नाम दे रखा है एरे 2, तो 32, 96, 24, 82 एक आपका 2 डायमेंशनल एरे बन गया। अब कॉलम वाइज देखिए, 32 और 24 में से कौन सा मिनिमम हुआ 24, 96 एंड 82 में से कौन सा मिनिमम हुआ 82, तो ये हुआ हमारा कॉलम वाइज। रो वाइज में 32 एंड 96 में से 32 मिनिमम है, 24 और 82 में से 24 मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरह से हम मिनिमम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस करते हैं ऑन एरेज। नाउ नेक्स्ट इज सम। सम मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का सम। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे, फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे, एरे 1 में एंड 2 डायमेंशनल एरे में। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो है एरे 2 में 4 है, एरे 1 में कितने हैं हमारे पास 8 है। ठीक है, सम का मतलब होता है उन सभी एलिमेंट का एडिशन, मीन्स 11 + 20 + 42 + -34 + 68 + 81 + 44 + 75। सेम एरे 2 में 32 + 96 + 24 + 82, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सम। ठीक है, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स। अब मैंने यहाँ पे भी सम के फंक्शन में कुछ नहीं पास किया, मीन्स सारे एलिमेंट का आपका सम होगा। सेम एरे 2 जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है, इसमें भी हमने सम को पास किया, सम को राइट किया, इसमें हमने कोई ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं किया, मीन्स आपके चारों एलिमेंट का सम हो जाएगा। तो हम उसको वैसे ही प्रिंट करा देंगे जैसे हमने मैक्सिमम और मिनिमम को प्रिंट करवाया था। अब इसे रन करते हैं। अब रन करने पर देखिए, फर्स्ट एरे सम की वैल्यू आई 307 और सेकेंड एरे सम की वैल्यू आई 234। अब नेक्स्ट है कि हम सम की वैल्यू भी कॉलम वाइज और रो वाइज डिस्प्ले करा सकते हैं।
तो सेम वही है बिल्कुल कि कॉलम वाइज सम की वैल्यू है एक्सिस इज इक्वल टू 0 एंड रो वाइज सम की वैल्यू है एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो सम में हमने एक्स इक्वल टू 0 पास किया और एरे 2 के सम में हमने एक्स इज इक्वल टू 1 पास किया कि हमने रो वाइज सम करना है या हमने कॉलम वाइज सम करना है। ठीक है, अब इसे भी रन करते हैं। रन करने पर कॉलम वाइज सम करने पर 32 प्लस 24 56, 96 प्लस 82 178। रो वाइज सम करने पर 32 प्लस 96 24 प्लस 82 इज इक्वल टू 106। तो इस तरह से आप कॉलम वाइज और रो वाइज सम भी डिफरेंट एलिमेंट्स के आप सम करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, हमने दो एरे ले लिए, एक एरे 1 है, एरे 2 जैसे हम ले रहे हैं। मीन्स एवरेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये हो गया आपका सम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो क्या आया इसका 15 आएगा। 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 5 है। 15 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मीन। मीन मतलब एवरेज। ठीक है, सेम जैसे मैक्स मिनिमम सम किया वैसे ही हम मीन के लिए राइट करेंगे। डॉट नोटेशन यूज करेंगे। एरे 1 जो भी एरे का आप नाम देंगे डॉट मीन, एरे 2 डॉट मीन। ठीक है, सेम नेक्स्ट वाले में क्या होगा 32 प्लस 96 प्लस 24 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरे 2 का मीन निकल आएगा। अब इसे रन करते हैं। अब देखिए रन करने पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 क्या आंसर निकला 3 आंसर निकला। एवरेज निकल गया। एरे 2 मीन आपने क्या निकाला, हमने चारों एलिमेंट का टोटल करके डिवाइड बाय 4 आंसर निकलेगा 58.5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका कि आप मीन भी हम वही कॉलम वाइज और रो वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलम वाइज में वही सेम हमें एक्सिस इज इक्वल टू 0 पास करना है और रो वाइज में एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब इसे भी रन करवाते हैं। रन करवाया हमने तो कॉलम वाइज में क्या आएगा 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा 7। रो वाइज 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 8 12, 12 डिवाइड बाय 6 आपका क्या 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो मीन का मतलब क्या होता है आपके एवरेज निकालना। एवरेज मीन्स सम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम डेटाबेस के चैप्टर में कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि समेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं। उसे हम फॉर्मूला वाइज ना निकाल के कि हमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है तो पाइथन की हेल्प से नमपाई की हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा इनबिल्ट ही हमारे पास इसकी फंक्शन होते हैं STD, उससे हम निकाल सकते हैं। सेम जैसे मैं पहले कर रही थी 1 डायमेंशनल एरे 2 डायमेंशनल एरे मैंने लिया, उसे प्रिंट करवाया। हम क्या लिखेंगे एरे का नाम डॉट STD। STD मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका क्या एडवांटेज हुआ, आपको कोई फॉर्मूला नहीं राइट करना पड़ा, आपको सिंपल डॉट STD राइट किया। ठीक है, तो अब आपका इसमें क्या निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल जाएगी। सेम आप 2 डायमेंशनल एरे में भी यही हमारा प्रोसीजर रहेगा। एरे का नाम डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए STD उस फंक्शन का नाम। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने पर एरे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी आएगी 27.25 एंड सो ऑन। आप चाहे तो आप राउंड का यूज़ करते हुए, राउंड का यूज़ होता है कि आपको कितने डेसिमल प्लेस के बाद कितनी वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने राइट किया जैसे STD 1 है तो मैं चाहती हूँ कि STD 1 डॉट राउंड ब्रैकेट में 2 मीन्स डेसिमल प्लेस के बाद मेरा 2 डिजिट तक की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा देन 27.25। सेम STD2 जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है डॉट राउंड ब्रैकेट में मान लो मैंने लिख दिया 3, तो आपका क्या आएगा देन आंसर
20 माइनस 118। ठीक है, तो आप इस तरह से भी आंसर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपका कॉलम वाइज एंड रो वाइज हो सकता है। हमने टू डायमेंशनल एरे लिया, एक्सिस इज इक्वल टू 0 लेंगे तो कॉलम वाइज स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, एक्सिस इज इक्वल टू 1 लेंगे तो रो वाइज स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। सेम इसको भी हम रन करते हैं। आफ्टर रनिंग हमने देखा कि हम पहले एरे 2 हमारा डिस्प्ले होगा, देन कॉलम वाइज स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि आपका पहले 32 और 42 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा 5, 64 और 84 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा 10। रो वाइज में 32 एंड 64 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा 16, 42 एंड 84 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा 21। तो ये थे आपके स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस ऑन एरे। तो हमने आज किस किस पे वर्क किया? मैक्सिमम, मिनिमम, सम, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अभी आप इस सभी ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कीजिएगा नमपाई के साथ पाइथन पे। ओके, and student, if you like my video then please subscribe my YouTube channel, and if you have any query then please mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Thank you. Bye.